हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इज ऑप्टिक्स। और आज हम लोग करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। कैसे ये ड्राइव होगा और क्या चीजें हैं, तो हम लोग वो बात करेंगे। फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले हमें कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, वो सीखना जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पे आप इसको बोल सकते हो। तो क्या कुछ है वो हम लोग लेंगे। फर्स्ट है कि जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे दैट आर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जितने भी डिस्टेंस होंगे वो मेजरमेंट होंगे। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब रिफ्रैक्शन सरफेसेस की बात की थी तो हम लोगों ने पोल से मेजरमेंट किया था। लेकिन जब अपन लेंस की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस है इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सेकंड साइन कन्वेंशन है कि जो भी आपके डिस्टेंसेस इंसिडेंट ऑफ लाइट की डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो उसके ऑपोजिट होंगे वो नेगेटिव होंगे। मतलब अगर लाइट आपकी ऐसे जा रही है और आप भी डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो इट विल बी पॉजिटिव, और अदरवाइज आप लोग नेगेटिव टेक ओवर करोगे, जिसके बारे में आपको पिछले रिफ्रैक्शन के बारे में भी क्लियर था। थर्ड है फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स लेंस जो आज हम लोग बात करेंगे। और अगर अपन कनकेव की बात करेंगे तो एफ विल बी नेगेटिव। तो ये तीन साइन कन्वेंशन हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट चीज, कुछ अजम्पशंस हम लोग करेंगे ड्राइव करते हुए। हमें कुछ चीजें पहले से ही अज्यूम करनी पड़ेगी, तो वो भी एक लिस्ट है। तो फर्स्ट हमारी जो यहाँ पे अजम्पशन है वो ये है कि लेंस इतना हमारा थिन है। हम लोग मतलब उन लेंसेज की बात करेंगे जो बहुत थिन पतले होंगे, कि जो डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे उनको हम लोग नियरली इक्वल टू क्या ले लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जो डेरिवेशन की है रिफ्रैक्शन के लिए उसमें हमने सभी डिस्टेंस पोल से मेजर किए हैं। तो हम लोग वो जो डिस्टेंस P है वो ऑप्टिकल सेंटर दैट इज C से अज्यूम कर लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर के लिए हम लोग यहाँ पे C सिंबल का यूज करेंगे। तो यानी कि जहां पे भी हमें P दिखाई दे रहा है वहां पे हम लोग P को रिप्लेस कर देंगे C के साथ। सेकंड जो अजम्पशन है हमारे पास, जो लेंस का अपर्चर है वो बहुत स्मॉल है। अपर्चर मतलब जिस नेट सरफेस से जो लाइट है वो ट्रांसमिशन होगा, वो अपर्चर, वो हिस्सा स्मॉल है। थर्ड है जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पॉइंट साइज होगा, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मानकर चलेंगे और उसी से हमारा जो डेरिवेशन है वो डन करेंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ पॉइंट जितना है और वो हम लोग उसको टेक ओवर करेंगे। फोर्थ है कि जो आपके एंगल्स हैं वो बहुत स्मॉल एंगल्स बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म स्मॉल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो हम लोग अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं वो एंगल्स हम लोग बहुत स्मॉल लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तभी उनको हम लोग tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा के इक्विवेलेंट लिख के अपने आगे डेरिवेशन कर सकते थे। क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना ही यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए वहां के assumption यहाँ पर भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन हो गया और कुछ assumption हो गया। चलिए अब हम लोग अपनी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो ये हम लोगों ने इरेज कर दिया है। चलिए ओके, अब डेरिवेशन करने से पहले एक बार हम लोग जरा रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला भी लिख ले। पहले रेयर टू डेंसर की बात होगी तो इसलिए मैं पहले रेयर टू डेंसर पे जाऊंगा। n1 अपॉन माइनस का u, n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये हमारे पास
आपका फॉर्मूला था जो कि हमारे पास बना था। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। सबसे पहले तो अपन एक लेंस बनाएंगे, दैट इज कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस। दो सरफेसेस होंगी। अब हम लोग बनाएंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अपन प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज सी। इस सरफेस का, ये वाली, इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जो इस तरफ होगा, उसको अपन ने लेट कर लिया C1। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और डिस्टेंस क्या होगा इसका R1। देखिए अब यहाँ पे R1 आपको बुक में नहीं दिखेगा क्योंकि दिस इज पोल, ये भी पोल है। तो एक्चुअली में तो क्या है, ये पोल जो है इसको सपोज करो P1, तो ये जो पोल है इसका डिस्टेंस C1 से क्या होता है हमारी डेरिवेशन के अकॉर्डिंगली R1। लेकिन हम लोग P1 या पोल्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो इसीलिए सारे डिस्टेंस C से मेजरमेंट हम लोग मान, तो हमने अजम्पशन लिया था वो इसीलिए लिया था कि जो डिस्टेंसेस हैं पोल वाले वो सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर हो जाएंगे, और जो हमारा मतलब P1 P2 है हम लोग ये मान लेंगे कि वेरी क्लोजली टू द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए हमने सिर्फ इस सरफेस की बात नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है O। ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं सीधी आई। अब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। लाइट यहाँ पे बेंड करेगी, तो यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल अज्यूम करें, मैं एक बार नॉर्मल बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे आप सपोज कर लो ये C1 हो गया, थोड़ा सा इधर लगा लेते हैं अपना, ठीक है। ओके, सपोज करो कि आपके पास अगर यही सरफेस होती तो आपको पता है इसका इमेज कहाँ पे बनना था, इसका जो इमेज बनना था वो क्या होता, रेयर टू डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाने थी, यानी कि लाइक दिस, ऐसे जाना था। मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ, ये रे यहाँ पे थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती लाइक दिस, ऐसे जानी थी। सही बात है, बिल्कुल ऐसी जानी थी अगर सिर्फ एक सरफेस की बात होती तो, लेकिन एक सरफेस की बात नहीं है। तो यानी कि जो फर्स्ट केस है उसमें हम लोग ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसकी इमेज इस सरफेस ने, अभी मान लो कि ये सरफेस है ही नहीं है, अज्यूम करना है हमें, ये सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनाई है, और इसको आप पॉइंट लिख लेते हैं I1। एक रे यहां से आई है और एक रे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेयर टू डेंसर के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो N1 अपॉन माइनस U, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना यही है U। अब वही बात आती है कि ऑब्जेक्ट P1 से मेजर किया जाता है डिस्टेंस, लेकिन हमने क्या कहा है कि पोल को रिप्लेस कर दो C से, तो इसीलिए CO की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, U के इक्वल आ गई। N2 अपॉन V, अब इधर इमेज का काम I1 कर रही है और इसका भी डिस्टेंस P1 से होता है, P1 I1, लेकिन हमने ये भी कह दिया कि P1 पोल C के क्लोजली है तो C I1, और इसको डिस्टेंस मान लिया V1। अब ये फाइनल इमेज नहीं है V1। N2 माइनस N1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ये शुरुआत में हमने बात कर ली कि P1 C1 होगा, लेकिन इसको क्लोजली C1 लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू R1, क्योंकि दो सरफेसेस हैं तो इसीलिए R1। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया है रेयर टू डेंसर के लिए। जो आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या किया, पिछली डेरिवेशन से उठा लिया, डायरेक्टली उठाओगे क्योंकि वो हम लोग सिंगल सरफेस के लिए ड्राइव कर चुके हैं। लेंस मेकर की अगर बात आती है तो आप लोग को ये एज इट इज ही करना है। लेकिन अब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि हमारे पास यहां पर जब रे पहुंचेगा, जो ग्रीन आपको दिख रहा है दूसरी सरफेस है, तो यहाँ पे अगेन उसको क्या करना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा, यानी कि इस वाली सरफेस का जो है वो अब काम शुरू हो गया। पहले इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, इस साइड, सपोज कर लो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी नॉट ऑप्टिकल सेंटर, वो तो एक लेंस का एक ही होगा। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर,
नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C2 से एक हम लोगों ने नॉर्मल खींचना है। सपोज कर लो ये, अब आप पहले वाला नॉर्मल अपन रेज कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो अब इससे नॉर्मल हमने खींच दिया, आप देख रहे हो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेंसर से रेयर की तरफ लाइट आ रही है, तो डेंसर से रेयर क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यानी कि रे जो है नॉर्मल इधर जा रहा है ऐसे, तो इससे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगी दूर, यानी कि लाइक दिस, ऐसे। तो यहाँ पे जो असली इमेज है वो अब आप लोगों की बनी। क्लियर हुआ? मतलब अगर हम लोग इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूं, शायद ज्यादा समझ में अच्छा आ जाएगा। बनाना ही बड़ा डायग्राम चाहिए था। देखिए ये सपोज कर लो, नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें सिर्फ वही बातें करेंगे जो मतलब आप लोगों को डायग्राम में रिक्वायर्ड है। ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो पहली रे आई इधर, लाइक दिस, ठीक। ये रे बेंड करेगी, ठीक। मान लो ये सरफेस अभी है ही नहीं है, तो ये बेंड करेगी, तो कैसे, ये मैं अभी नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस। सपोज कर लो ये नॉर्मल है, ये इसका C1, ये नॉर्मल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो क्या करेगी रे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, लाइक दिस, ऐसे। मतलब अगर सिर्फ एक सरफेस होती तो इमेज I1 बन जाता, यहाँ पे गई और ऐसे चली गई। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर दूसरी सरफेस आ गई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं, दैट इज C2। ये इसका नॉर्मल आ रहा है, लाइक दिस। थोड़ा टेढ़ा चला गया लेकिन सीधा आएगा। और फिर क्या होगा, जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो इसलिए वो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी, यहाँ पे विल बी लाइक ऐसे। तो इस तरीके से आपका फाइनल इमेज आई बनेगा। अब मैं इस C1 को भी खत्म कर देता हूँ नॉर्मल, इस C2 को भी खत्म कर देता हूँ, ये भी, ये आप लोगों का असली में इमेज बनता है। ओके, और यहाँ पे भी आप इसको क्या बना देते हैं, ब्रेक लाइन, क्योंकि ये लो, ये असली आपका इमेज है। समझ में? C1 सपोज कर लो यहाँ पे, तो ये केस है आप लोगों का कि दो बार बेंडिंग होगी, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट बेंडिंग के लिए बात की है रेयर टू डेंसर की। अब दोबारा चलते हैं अपने इस वाले डायग्राम में। दूसरे में क्या हो रहा है, अब आपका डेंसर टू रेयर जा रहा है, डेंसर टू रेयर। ये देखो, ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अब हम लोग इस सरफेस की, सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, N2 अपॉन माइनस यू था, N1 अपॉन V था, N1 माइनस N2 था, सिर्फ इंटरचेंज ही करना था अपन ने। यहाँ पे ये फॉर्मूला असली में क्या होगा, N2 तो एज इट इज रहेगा, अपॉन माइनस भी ठीक है, चलो। व्यू क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये I1 जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट O की, वो इस सरफेस के लिए इमेज का काम करेगा, और इसका डिस्टेंस क्या है, V1 है, तो हम लोग लिखेंगे V1। क्लियर हुआ? नेगेटिव फॉर्मूले में आ रहा है और U की वैल्यू V1 हमने पुट कर दी। देन N1 अपॉन V क्या है, इमेज, फाइनल इमेज, और इधर फाइनल इमेज ये है जो आपका C, ये P2, ये पोल हो गया ना P2 दूसरी सरफेस का, P2 से लेकर I तक का, जिसको मैं C2I लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू V फाइनल इमेज, तो दिस इज योर इमेज V इक्वल टू N1 माइनस N2
डिवाइडेड बाय r. व्हाट इज r? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये वाला, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि हमने अजम्पशन और साइन कन्वेंशन है कुछ P2 से लेकर C2 का डिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग C से मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी विल राइट R2 हियर. क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोगों का सेकंड इक्वेशन तैयार हो गया. अब ये मत कहिएगा कि R2 का नेगेटिव क्यों नहीं लिया इधर है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं और इसमें साइन कन्वेंशंस ऑलरेडी यूज किए हुए हैं. तो अब 1 और 2 को सिंपली क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. ऐड 1 एंड 2, ऐड कर दो 1 और 2 को. तो N2 अपॉन V1 प्लस का है, N2 अपॉन V1 ये नेगेटिव का है, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी. आपके पास क्या बचा? N1 अपॉन माइनस यू, N1 अपॉन V इज इक्वल टू, ये टर्म्स बची है N2 अपॉन N1 बाय R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2. इरेज कर लेते हैं ये थोड़ा सा ऊपर पार्ट. मेन फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो फिर ये आपके लिए मतलब थोड़ा इजी है समझना. अगर मेन फॉर्मूले में डाउट है तो फिर थोड़ा दिक्कत है. N1 आप कॉमन ले लोगे, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U हम लोग लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए जो चक्कर है वो सिर्फ माइनस का फर्क है. N2 माइनस N1 है इधर और इधर N1 माइनस N2 है. तो अगर आप N2 माइनस N1 को कॉमन बना लें तो इधर क्या बचा? 1 अपॉन R1. लेकिन अगर N2 माइनस N1 करना है तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ 1 बाय R2 ये चला गया. N1 के साथ पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा N2 अपॉन N1, ये माइनस का 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ओके, N2 अपॉन N1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो उसे अपन क्या लिख लेंगे? सिंपली N लिख सकते हैं बुक से मैच करने के लिए. N माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. लेंस में हमें पता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो जो इमेज है V वो फोकस पे बनती है. तो यानी कि U माइनस इन्फिनिटी एंड V इज F, वेयर F इज फोकल लेंथ. N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. इसको इरेज कर देते हैं. 1 अपॉन F, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. तो इस तरीके से ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव हो गया फॉर कन्वेक्स लेंस. तो फर्स्ट रेयर टू डेंसर के लिए चले जाओ और डेंसर टू फिर रेयर के लिए चले जाओ. आपको जो दो बातें मेन याद रखनी है ना, वो पता क्या चीज है? मैं आपको बताता हूँ. सिंपलिसिटी में बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या याद रखना है आपको. कि जो आपके पास पहले सरफेस की बात होगी जिसमें हम लोग रेयर टू डेंसर जाएंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट अपना U है, जो O मतलब इसको मैं लिखता हूं, जो ऑब्जेक्ट है वो O है और उसका जो डिस्टेंस है वो U है, और उसकी जो इमेज है वो है I1 और उसका डिस्टेंस अपन ने लिया है V1. जब अपन सरफेस 2 की बात करेंगे तब ये बात होगी डेंसर टू रेयर मीडियम की. उस केस में जो ऑब्जेक्ट है आपका वो I1 बन जाएगा जिसका डिस्टेंस हमने V1 लेना है, और जो इमेज है फाइनल वो बन जाएगी I जिसका डिस्टेंस V लेना है. तो इस तरीके से
आप लोगों का रेयर टू डेंसर के लिए इक्वेशन 1 और डेंसर टू रेयर के लिए इक्वेशन 2 बनेगा और एंड में इनको ऐड कर दोगे। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।